नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पुरानी कहावत है, आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी रुपये के सामने ना बाप के रिश्ते कोई मायने रखते हैं और ना भैया के। तो देखिए, हमारा सामाजिक जो ताना बाना है इस कदर बना हुआ है कि रुपये के आगे हमारे जो ये रिश्ते नाते हैं ये टूटते जा रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखते। आप कहेंगे कि आप इस कहावत को आज याद क्यों कर रहे हैं। दरअसल 28 जुलाई को कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 में जगत गुरु ब्रह्मानंद सदन की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं। सुभाष सुधा जो राज्य मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। दूसरे कई अन्य मेहमान भी आएंगे। तो देखिए, यह जमीन 1000 गज है और संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा एक संस्था है और इस संस्था के प्रधान रोशन लाल महला है। तो उन लोगों ने इस जमीन के लिए आवेदन किया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बहुत सारी संस्थाओं ने इस जमीन के लिए आवेदन किया था और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, नामी ग्रामी संस्थाएं रही हैं। लेकिन जब फाइल फंस गई तो संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा के प्रतिनिधियों ने जो कुरुक्षेत्र के अंदर है या आसपास के क्षेत्र में जो रोड समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके यहाँ पर गए। यानी एक शब्द है हरियाणवी छड़दम, पूरा छड़दम इनके घरों के आगे उतारा कि यह जमीन उनकी संस्थाओं को मिलनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो 3 नेता हैं, हरियाणा सरकार में बात करें, पशुपालन एवं डेयरी बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष रवि बतान और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, इन तीनों के यहाँ ये लोग गए और तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, मुख्यमंत्री से मिले और यह जमीन दूसरी संस्थाओं पर लगभग जा चुकी थी। तो इन नेताओं के प्रयास के चलते ये जमीन संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा को मिली है। यानी देखिए, मुख्यमंत्री से ये लोग मिले, जो कमिश्नर ने फाइल अटकाई हुई थी उनको फ़ोन किया और इन तीनों नेताओं की जो मेहनत है रंग लाई, तब जाकर यह जमीन मिली। तो देखिए, कुछ ऐसे लोग भी थे, उन लोगों ने जो प्रयास किए थे दूसरी संस्थाओं को जमीन दिलाने के लिए किए थे। लेकिन इन तीनों ने जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इन तीनों के प्रयास के चलते यह जमीन संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा को मिली। ये देखिए, इस महासभा ने अब इन तीनों को ये 28 जुलाई का जो कार्यक्रम है उसमें आने के लिए न्योता तक नहीं दिया। देखिए, एडवोकेट वेदपाल हो सकते हैं वो करनाल जिले से हैं, लेकिन जो कुरुक्षेत्र के अंदर है धर्मवीर मिर्जापुर और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि बतान, इन दोनों को तो यहाँ इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता देना चाहिए था, जबकि जमीन दिलवाने में इन नेताओं की बड़ी भूमिका है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं इस महासभा जो ये संस्था है इसके प्रधान रोशन लाल महला पर। तो रोशन लाल महला या उनकी टीम ने इन नेताओं को इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता क्यों नहीं दिया। जब आप लोग जमीन लेने के लिए इनके यहाँ बार बार चक्कर लगा रहे थे और इन लोगों ने चंडीगढ़ में बार बार चक्कर लगाए, अब इस कार्यक्रम में आने के लिए इन लोगों को न्योता क्यों नहीं दिया, सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जब हमने इसकी लिए कुछ जानकारी हासिल की तो उस जानकारी में यह आया कि इन नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्होंने जमीन लेने में बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए नहीं बुलाया कि जो मेहमान आ रहे हैं वो लोग इस आधारशिला रखते वक्त पैसों की घोषणा नहीं करेंगे। दरअसल राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी है, कुरुक्षेत्र के जो जिले के भाजपा के नेता हैं, रोड समाज के नेता हैं, उनके साथ ज़्यादा बनती नहीं और डर इसी बात का है अगर इनको न्योता दिया गया ये कार्यक्रम में आए तो हो सकता है कि जो मेहमान आने वाले हैं वो कोई ग्रांट देने की घोषणा ना करे। तो
तो ऐसे में सवाल होता है, क्या ग्रांट लेने के लिए अपने भाईचारे को दांव पर रखा जाएगा? अपने रिश्तों को क्या दांव पर रखा जाएगा? और बहुत सारे लोगों से मेरी भी बातचीत हुई है, उन लोगों ने कहा कि अखिल भारतीय रोड महासभा के लिए भी घोषणा हुई थी 21 लाख रुपए की, क्या वो रुपए आ गए हैं? बताते हैं कि 2 साल पहले घोषणा की गई थी, 1 रुपया नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता यहाँ पर भी है कि 2 साल पहले जो घोषणा हुई थी उसके पैसे नहीं आए हैं। अब तो 2 महीने या 3 महीने की यह सरकार है। अगर अब अनुदान या ग्रांट कहिए अगर घोषित भी हो जाती है, क्या ग्रांट आ जाएगी? हो सकता है आ भी जाए, लेकिन पैसे के लिए अपना जो सामाजिक ताना बाना है, क्या उसको तोड़ने का यह प्रयास नहीं है? क्या रोशन लाल महला को इसकी जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी? हो सकता है कि पैसे आ जाए, जो भी ये ग्रांट आप घोषित करेंगे, लेकिन क्या केवल गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर बनने वाला यह सदन ही सब कुछ है? क्या कल समाज के बीच में किसी दूसरी मामले में नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी? इस तरह के सवाल अब रोशन लाल महला को, उनकी टीम को घेर रही हैं और आने वाले समय में ये सवाल उन्हें घेरते रहेंगे, उनको जवाब भी देना पड़ेगा। बताते तो यही है कि 1-2 नेताओं ने अपनी सोशल साइट पर यह कहा है कि उन्हें इस कार्यक्रम का न्योता तक नहीं दिया है, जबकि उनकी भूमिका इस जमीन को दिलवाने में रही है। यह बात बिल्कुल सही है। यह जमीन जो मिली है इन नेताओं के प्रयासों के चलते मिली है, लेकिन अब रोशन लाल महला को जवाब देना होगा वो किस दबाव में है और किन के दबाव में आकर उनको न्योता नहीं दिया, क्यों न्योता नहीं दिया। जहाँ तक की बात करें, यह जो सदन बन रहा है वो केवल सरकार के पैसों से बनने वाला नहीं है। पहले भी इस जमीन को खरीदने के लिए समाज के बीच में गए थे और अब भी इस संस्था को समाज के बीच में जाना तो पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर समाज के सवालों का जवाब भी इस संस्था को देने होंगे।